अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को, क्या हाल चाल है। सब ठीक ठाक है। उम्मीद है कि हमारी आप खट्टी मीठी कड़वी बातें सुनते रहते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आती होंगी और नापसंदी भी होती होगी, लेकिन बहरहाल एक रियलिटीज़ की बातें होती हैं, वो हम लोग आपको थ्रो करते हैं ऑन एयर। तो बर्दाश्त करनी पड़ती है कुछ सच्ची बातें, अच्छी बात होती है। लेकिन आज जो है ना, हम मीडिया के ऊपर बात करेंगे। मीडिया से मुराद है कि टेलीविज़न के ऊपर और जर्नलिज्म के ऊपर इस तरीके से बहुत सारी जो हसन की जो उसके अपने एक्सपीरियंस हैं और इसके जो तजुर्बात हैं अपनी ज़िंदगी के मीडिया के अंदर, और हसन के जर्नलिज्म का जो शोबा था उसमें जो उसके तजुर्बात हैं, और मेरा जो मीडिया में रोल रहा है कुछ सालों तक, जिस मतलब टेलीविज़न के ऊपर पीटीवी से और पापा पीटीवी इस्लामाबाद, पीटीवी लाहौर, पीटीवी कराची और पीटीवी पेशावर, इससे भी मेरा भी ताल्लुक़ रहा है। और उसमें मैंने और हसन ने हमारे जो टीवी प्लेस भी हमने किए, और उसका भी जिक्र आएगा बीच में, जो टीवी प्लेस हुए। फिर इस दौरान जो टेलीविज़न के अंदर जो सियासत है इस वक्त, जो जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि आज सुना है कि पीटीवी जो है वो बंद हो रहा है, पेशावर का भी, और ऐसा ऐसा जो भी दूसरे भी शहर है उनका पीटीवी भी जो है वो क्लोज़ हो रहा है। तो उनकी क्या वजूहत है, क्यों वो क्लोज़ हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं पीटीवी, उसमें क्या ख़राबियाँ थी, और उसके पीछे, पर्दे के पीछे जो आर्टिस्ट हैं और जो वहाँ के जो वर्कर्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं, उनकी क्या खराफात थी, क्या बदकारियाँ थी, जिसकी वजह से जो है आज पीटीवी जो है जवाल पजीर हुआ है। तो हम लोग जो है आज मीडिया के ऊपर बात करेंगे, और आप लोग बड़े गौर से सुनना कि पीटीवी क्यों क्लोज हो रहा है, क्यों बंद हो रहा है, और वो सारे आर्टिस्ट जिन्होंने हमें कांटेक्ट भी किया, और वो आर्टिस्ट जो इस वक्त जो पीटीवी पे जो है अपने फ़न का मुजाहरा करते रहे आज तक, वो भी सुन रहे होंगे। और मैं चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हम जो है इसके ऊपर जो है अच्छी गुफ्तगू करें। और मेरे पास तो अपनी काफ़ी सारी वाक़यात हैं, लेकिन मैं इसको मुख्तसर पहले बयान करूँगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। आज से 30 साल पहले, जब मैं 30 ईयर्स पहले जब मैं पाकिस्तान में था, तो मैंने बहुत सारे टीवी प्ले किए थे, जो तकरीबन सारे मेजर रोल थे उसके अंदर। और आगा हसन है, उन्होंने भी जो है प्ले किया। एक प्ले था जो चलता था इस्लामाबाद पीटीवी से, आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी उम्र के लोग हैं वो जानते हैं। वो एक प्ले था सिलसिला, हुमा नवाब, और दूसरा कौन था वह नाम, हुमा नवाब, ठीक, वो जो बाकी दीगर नए आर्टिस्ट, हाँ दीगर नए आर्टिस्ट थे वो थे। दूसरे। और उसमें जो है हमारा, मैंने मास्टर का रोल किया, हसन ने दीनू का रोल किया। तो वो सिलसिला जो है हमने पीटीवी इस्लामाबाद से किया। इसके अलावा हमने जो है बहुत सारे जो है मैंने प्ले किए, लाहौर से भी, कराची से भी, और इस तरीके से मैंने अपने फ़न के जो है जौहर दिखाए अपने वक्त में। लेकिन उसके बाद फिर मैं जो है यूरोप आ गया, और मैंने अपना जो उसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहत थी। उसकी पॉलिसीज़ पीटीवी की अच्छी नहीं थी, और पीटीवी के अंदर जो है काफ़ी जो है वो जानकारी और जो है क्या कहते हैं जान पहचान, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से पीटीवी को मुझे भी छोड़ना पड़ा, और फिर मैं वहाँ से यूरोप आ गया। तो बहरहाल मैं अभी हसन को देता हूँ। हसन जो है वो आपके साथ पहले इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई पीटीवी जो है वो क्यों क्लोज हो रहा है, पीटीवी की क्या प्रॉब्लम थी, पीटीवी में आज तक क्या प्रॉब्लम रही हैं, किन लोगों ने पीटीवी को जो है वो डिस्ट्रॉय किया है,
और अब तक वो क्यों जो है वो ज़वाल पजीर हो गया। तो हसन फिर आप ये है कि अपनी जो है वो गुफ्तगू और अपना जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है आपका पीटीवी के ऊपर, उसके ऊपर कोई नज़रसानी करो। तो आगे फिर उसके बाद फिर मैं बताऊंगा अपने बारे में। आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, नज़रसानी। आप कहें जिस तरह पीटीवी के ऊपर जो हो रहा है उस पर इनको छित्रोल करें, ये छित्रोल की ज़रूरत है लोगों को। पाकिस्तान एक मुल्क है, मजाक नहीं है, एक मुल्क है रूए ज़मीन पे। कभी सुना है किसी ने कि पाकिस्तान कोई भी मुल्क की नेशनल एयरलाइन बंद हो जाए, नेशनल स्टील मिल बंद हो जाए, नेशनल अदारे बैठ जाएं, उसके नेशनल जो मीडिया के वो हैं वो बंद हो जाए, डिपार्टमेंट्स बंद हो जाएं? कभी सुना है किसी दुनिया में? कोई मिसाल गूगल कर लें। लेकिन पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जहां पे इस कदर बड़े पैमाने पे सब इदारे जो हैं दिवालिया हो चुके हैं और बैठ चुके हैं। यहां मैं सबसे पहले एक बात करूंगा, किसी भी उसके बिना इंसाफ से बात करेंगे। आज अगर कोई इदारा बंद होता है या हुकूमत बंद कर रही है तो इसकी जिम्मेदारी गुज़श्ता हुकूमतों में रहने वाले जरदारी एंड पार्टी, बेनज़ीर एंड पार्टी, नवाज एंड पार्टी एंड लटरम पटरम एंड मुशर्रफ एंड पार्टी, आज इदारे अगर ज़वाल पजीर हैं, दिवालिया हैं, इसकी टोटल जिम्मेदारी, मैं तो बल्कि यहां तक कहूंगा कि इसकी जिम्मेदारी भुट्टो से शुरू हुई और जनरल ज़िया पे उसने अरूज पकड़ा कि एक चलते हुए इदारे को कभी आप दुपट्टा पहना देते हैं, कभी आप नंगा करके लिटा देते हैं, एक तमाशा बना के रखा, उसको अपनी अपनी मर्जी पे चलाया। एक सरकारी इदारे को, एक पब्लिक का इदारा है, उसको एक यक शख्सी हुक्मरानी और हुक्मरानियत के लोग जो हैं अपनी मर्जी से उसको रेप करते रहे। जर्नैल आते रहे, उन्होंने रेप किया पीटीवी को, सिविल गवर्नमेंट आई, उन्होंने रेप किया, बेनजीर आई, उसने रेप किया, औरत होते हुए रेप किया, ओके, उसकी गवर्नमेंट ने। इसलिए मुझे बिलावल पे भी डाउट है कि वो क्या है। सो नवाज शरीफ आया, उसने तो कई दफा रेप किया, वो तो अपने वजन के हिसाब से करता है रेप, ठीक है। उससे जो लगाया परवेज रशीद जैसा दल्ला, ये मेरे लफ्ज, मैं अभी बातें करूंगा तो गौर सुनो, ये 2 टके का दल्ला है परवेज रशीद, जिसको कि ये बड़ा समझते हैं, जिसको मरियम सबक कुछ में लेके फिरती है कि मैं नहीं हुई तो परवेज रशीद आएगा, परवेज रशीद ना हुआ तो वो स्मगलर जो है मुच्छा वाला आएगा, ठीक है, जो भी कंजर उसका नाम है। ये सब के सब लोग जो हैं ये मुजरिम हैं कौमी इदारों की तबाही बर्बादी के। परवेज रशीद को मैंने जब आया था तो तब भी मैंने कहा था, हम लोगों ने कहा था कि बिल्ले को दूध की राखी पे बिठा दिया, बदकार हरामकार जिसका शेख रशीद था उसको इन्होंने बिठाया, ये नवाज शरीफ ने भी बिठाया, वफाकी वजीर बनाया इंफॉर्मेशन का, जहां पे लौंडियां बेचारी लड़कियां और औरतों के मिनिस्ट्री दी इनको, जो कि आज भी साबित हो रहा है कि बद किरदार लोग हैं। परवेज रशीद को मैं कहता हूं जाती तौर पे, ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, वो मुझसे बहुत वाकिफ है और मैं उससे बहुत से वाकिफ हूं। उसकी फूसियां निकलती थी परवेज रशीद की मुझसे, मैं ऑन एयर बोल रहा हूं, और वो इस बात को मानने वाले लोग हैं। ये लोग वो बोने हैं, लंबा कद है पर बोना है। ये उन लोगों में से एक खलील मलिक होता था, खुशरूद अली खान का भाई, बदकार आदमी, जिसको नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं ये क्यों निकाला और मेरा क्यों बेड़ा गर्क किया। बेड़ा गर्क इसलिए किया कि तूने रेलवे में साद रफीक टट्टू लगाया, तूने कम्युनिकेशन में, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन में खलील मलिक जैसा दल्ला लगाया, खुशरूद अली खान जैसे करप्ट और कंजर आदमी का भाई लगाया, जिसको कि 8 गोलियां मारी थी एक औरत ने, अगर तुम लोग भूल बैठे हो तो, उसके दफ्तर में घुस के उसकी बदकारी से। शाहिदा लतीफ ओवरसीज इंटरनेशनल का चलाती है, आज भी जीएड में, आज हम सबके नाम लूंगा। वो एक दिन मुझे कहती है कि ये जो है खलील मलिक आता है और ये आके मुझे रातों को परेशान करता है, मेरे दफ्तर में घुस आता है, ये है वो है। तो ये खलील मलिक जो है ना, ये सिर्फ आपसे डरता है, इसको रोकें, ये मेरे साथ दस्तराजी करता है, ये करता है, वो करता है, वो खलील मलिक, ठीक है। उसको वो नवाज शरीफ के सारे बदकार उसके साथ ही रहे हैं, क्योंकि खुद दोनों भाई बदकार हैं, हरामकार हैं। ये जो अभी लोग इसके पीछे फिर रहे हैं, तुम लोगों को मजीद पता चलेगा, भूख और फाके आएंगे। अभी इमरान खान को ठोक रहे हो ना, इमरान खान क्या करे, उसको तो मिला ही बेड़ा गर्क मुल्क है, खाया हुआ,
फाइनेंस, बात उर्दू से जा रही है लेकिन हम पीटीवी पर लेकर आएंगे। ये लोगों ने तबाही मचाई, पाकिस्तान टेलीविजन की तबाही में सबका हाथ है, राइट फ्रॉम जनरल ज़िया। उसने जो भुट्टो है उसने असलम अजहर को लगाया, लायक आदमी था, पीटीवी ने टेक ऑफ किया, असलम अजहर को लगाया। असलम अजहर के जाने के बाद जो वहां पे तकरीरें शुरू हुई, जहां पे जो एमडी लगने शुरू हुए, उसमें जो तरक्कियां शुरू हुई, उसमें करप्ट लोग जो हैं वो डायरेक्टर के ओहदों पे बैठे, खासतौर पर जनरल ज़िया के दौर में, मर्द मोमिन मर्द खुसरा, उसके दौर में, उस खुसरे के दौर में, कंजर के दौर में, गिट्ठे के दौर में। गिट्ठों के बड़ा खिलाफ हूं, क्योंकि सब के सब जो गिट्ठे हैं ये आधे जमीन के अंदर होते हैं, ये नेवर सिंसियर एंड नेवर, ये गिट्ठे जो है इन पे कभी भरोसा नहीं करता मैं। तो ये गिट्ठा जो है, इस गिट्ठे को ने अच्छा हाँ, कहते भुट्टो ने किसी एक साहबी को कह दिया, ए यू आर मून फेस्ड जर्नलिस्ट, वो बस उसी को लेके हवा में उड़ रहा है। मुझे भुट्टो ने मून फेस्ड जर्नलिस्ट कह दिया। उसका नाम फरहाद जैदी था, मुस्लिम अखबार में काम करता था, ठीक है। उसकी बीवी मुसरत लिखा करती थी, मुसरत जैदी या जो भी थी वो लिखा करती थी कॉलम वगैरह, राइट। मैं सबको पर्सनली जानता हूं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। अच्छा, असलम अजहर के बाद फजल कमाल आया टीवी में, लेकिन इससे पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूँ। ये जो है, ये जो कहती रहती है ना, ये चिट्टी चमड़ी, ये वहां पे खड़ी होके, हमारे दिल में किसी की कोई इज्जत नहीं है पाकिस्तान में, याद रखो, पाकिस्तान में कोई इज्जत के लायक नहीं है। ये मैं मरियम नवाज की बात कर रहा हूं। मासी मुसीबतें जो है ना, ये जो है, ये जो अभी मासी बन के तो फिरती है, छैल छबीली बन के लोगों को लुभा रही है अपने बाप के लिए। मैं इसके भाई, इसके शोर को भी जानता हूं, सफदर को मुझे फोन किया करता था, सफदर सुन ले, सफदर यहाँ पर बैठा कर हमारी तकलीफ तक पहुंची है, मुझे फोन डायरेक्ट मुझे फोन किया करता था, अब वट एवर, ठीक हो गया। वो तो नवाज शरीफ भी किया करता था रातों को, जब उसकी बेटी जो उसने जब बेटी की बेटी होगी, वो बेटी जब छोटी सी इसकी गोद में होती थी तो वो गोद में साथ खिला रहा होता था, सामने से बात कर रहा होता था, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, ये बात मैं बताऊंगा। इस वक्त उनकी कारकर्दगी की बात हो रही है। परवेज रशीद को उसने लगाया, बेड़ा गर्क हुआ पीटीवी का। मुशर्रफ ने लगाया इस कंजर को, ये जो दल्ला है लाल हवेली वाला, इसको, इसका मुंह भी काला करो, इसकी हवेली भी काली करो साले की। इसने पूरा निजाम काला कर दिया। इसने कंजरों को, खबीसों को चैनल्स दिए अपनी हरामकारी के बल पे, औरतों से को चढ़ चढ़ के उन्होंने, उनको पता था इसको औरत दो और पैसा दो, ये करेगा। ये जहां बाहर के मुल्क में जाता है वहां से पैसा लूट के गाड़ियां लेके आ जाता है, लोग इसके गिरबान पकड़ते, कोई पूछने वाला नहीं है, और तुम उसको फिर वोट देते हो, अपना लीडर मानते हो। घटिया कौम का ये काम होता है। अगर अच्छी कौम हो तो वो सही लोगों को सामने लाए। तो ये इसने चैनल्स दिए जिन्होंने बेड़ा गर्क किया, और चैनल किनको दिए, जिनको मीडिया के एम का पता नहीं था। उन लोगों ने वो गदर मचाया, वो गन मचाया। ऊपर से जियो वाले हो गए, वो खलील मलिक के जो पीछे पोतड़े पातड़े हैं, बड़े बाबाए साफत बनते हैं, उन्होंने जो बाबाए करप्शन की है अभी भी अंदर बंद पड़ा हुआ है। इन लोगों के कोई गुनाह कम है? तो बात ये है, इसको हम बाद में सियासत करेंगे। मैं पीटीवी की बात करता हूं। पीटीवी की तबाही में जहां सियासी हुक्मरानों का अमल दखल रहा है, अब मैं आपको यहां शुरू करता हूं। बेनजीर ने फराज जैदी को लगाया सिर्फ इसलिए कि उसके बाप ने कहा था मून फेस जर्नलिस्ट है, ठीक है, चांद चेहरा, ठीक है, गोल मटोल शक्ल थी उसकी, है जी। वैसे मस्कीनी शक्ल बना के तो सारे करतूत करते हैं। मुस्लिम अखबार में होता था ये मुस्तफ़ा पोया के साथ, ठीक है। ये मुशाहिद हुसैन भी मुस्लिम होता था। ये रांड जो है, ये जिस रंडी ने कश्मीर कॉस का जनाजा निकाला, मलिया लोधी जो वहां बैठी हुई थी, जो करोड़ों रुपए जिसने पाकिस्तानी खजाने से लूटा है, जिसको के ठुड्डे मार के बाहर निकाला गया है, और हिंदुस्तान से लिंक्स थे उसके, वो भी मुस्लिम में थी। नाम द मुस्लिम अखबार है, सारे कंजरों वाले काम थे इनके। उसको ला के बिठाया। अब बताया जाए कि जिसका कोई वो लेना देना नहीं है, जिसका कोई तजुर्बा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, जो कि प्रिंट मीडिया का आदमी है, उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई तजुर्बा नहीं है, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगाते हैं। नवाज शरीफ बोलता है मैंने क्यों कटिया, ठुड्डे मारो साले को। जैसे अताउल हक कासमी ऐसा कुत्ता जो कि एक दफा पे पीटीवी का एमडी लगा और करोड़ों रुपए खा गया दल्ला, उसको जाकर नॉर्वे में तुमने सफीर लगाया। गुनाह तुम्हारे, हम जब कहते हैं तुम्हारे पंडोरा बक्स खोले, तुम लोगों को बार बार फांसी दी जानी चाहिए। जरदारी को और नवाज शरीफ को बार बार जिंदा करके उनको फांसी दे, तब भी
पाकिस्तान का जो नुकसान हो चुका है वो पूरा नहीं हो सकता। ये किस मुंह से आते हैं? क्योंकि पता आगे जो है जाहिल अनपढ़ पूरी इज्जड़ की इज्जड़ कौम बैठी हुई है नारे मारने के लिए। ये लोग कैंसर हैं, ये सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान के लिए। बहरहाल इसने परवेज रशीद को लगाया, उसने जनाजा निकाला। इसने अपना क्या नाम है बेनजीर ने राना शेख को लगाया। राना शेख के बारे में मशहूर है, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, नजमुद्दीन शेख साहब जो हैं अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर साहब, वजारत खारजा का बेगम उधर लुटवा रही थी तो वो उधर लूट रहा था, समझ आई। राना शेख के बारे में कहा जाता था शी इज वंडरफुल इन द बेड, कि बिस्तर में वो बड़ी शानदार है, समझ आ रही है। इसका मतलब क्या होता है? उसको बेनजीर शहीद दानी टोई पे लाते मारो साली की। खबीस कंजर लोग इस मुल्क को लूट के दफा हो गए, कब्रों में चले गए। मैंने पहले कह दिया हमारी हम किसी की इज्जत नहीं करते। इनके जो बंदे खड़े भी होंगे हम उनको उड़ा के रख देंगे, ज्यादा बदमाश बनेंगे तो। क्यों? क्योंकि मुल्क से आगे कोई नहीं है। वक्त आने तो हम बताएंगे। उस औरत ने राणा शेख को लगाया, एमडी लगाया। वो औरत टके की औरत नहीं थी। इदारे इस तरह बर्बाद होते हैं। उन लोगों ने सरफे नजर किया डायरेक्टरों की अयाशियों पे। फजल कमाल, नैयर कमाल साहबा का शौहर, जिसको उसकी बेगम साहबा जो टीरी और कहानी है आंख मारती रहती है हर वक्त, उसकी आंख में प्रॉब्लम है, ट्विच करती है, ट्विच उसकी आंख, समझ आई। अल्लाह ने उसको वैसी आंख मारने वाली बनाता है। तो अभी कहती है बड़ा लेजेंड है वो। हमसे पूछो क्या लेजेंड है। अब तुम लोगों को पता नहीं होगा कांस क्या है। कांस जो है फ्रांस का एक शहर है जहां पे हर साल फिल्मी मेला होता है। वहां पे कांस अवार्ड्स मिलते हैं। अब कांस फिल्मी मेला है, वहां पे फजल कमाल साहब टिकट कटा के पीटीवी के खर्चे पे हफ्ता 10 दिन के लिए कांस पहुंच जाता था। शराबें लुंड रही हैं, लड़कियों पे चढ़ रहा है, अयाशी हो रही है, फ्रांस की सैर हो रही है, सब कुछ पीटीवी के खर्चे पे। छोटी सी मिसाल दी है। तो मैं उसको जानता था, मैंने तो उसको कहा, मैंने कहा होपफुली यू आर गोइंग टू बी एमडी ऑफ पीटीवी। क्या लगा? नहीं यार, बात यह है एमडी पीटीवी में होने का कोई फायदा नहीं है, वो सियासी पोस्ट हो जाती है, एक दिन में निकाल देंगे। मैं एज अ डायरेक्टर प्रोग्राम परफेक्ट हूं। तब समझ नहीं आई थी हमें। और उस शख्स ने पीटीवी का जो जनाजा निकाला है, उसने वो टक, अभी सुनते जाओ। तुम लोगों के बड़े हीरो हमेशा गलत हीरो, फौज में भी गलत हीरो रखे हुए हैं, उधर भी गलत हीरो रखे हुए हैं। शिजाद खलील तो बड़ा टूटा चढ़ाया हुआ था। शिजाद खलील जो है वो फजल कमाल के साथ मिलकर औरतें चोटता था, शराबें लुटाता था, मस्कीन शक्ल बना के, बदकार आदमी। तो उसकी चढ़ मची हुई थी। शोएब मंसूर टकेदा बंदा नहीं, आज भी प्रोग्राम डायरेक्ट करता है। चूतड़ चाट के डायरेक्टरों के ये लोग जो है अपनी नौकरियां करते थे। सारा काजमी अपने छाती खोल लेती थी जब एडिटिंग होती थी प्रोग्रामों की, और वो जो है वो खुशी खुशी एडिटर जो है जिसका 2 घंटे का काम होता था, वो सारी रात उसकी थनों के चक्कर में एडिटिंग कर रहा है, ओवर टाइम ही लेता था। कहता बट ठीक है, थानी चंगे ने देख लिया मैं, समझ आई। ये होता था। और शरीफ औरतों को क्या होता था? कहते हैं खोता और घोड़ा दो ना, जब किसी की रेस करवानी तो खोता और घोड़ा मत दो, दोनों को घोड़ा दो, फिर रेस लगाओ, फिर देखो कि कौन तगड़ा है। और इन लोगों ने शुरफा को खोता पकड़ा देते थे, और हरामकार औरतों को और हरामकार जो है मर्द हैं जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते थे, डायरेक्टरों की चूतर चाटते थे, उनको घोड़ा पकड़ाते थे, फिर कहते थे रेस लगाओ। अब खोते वाला पीछे रह जाएगा ना, उसकी फिर रिपोर्टें खराब करते थे। वहां पे बड़े नाम है, बताता हूं आहिस्ता चलता हूं मैं। वहां पे डायरेक्टरों ने पीटीवी के डिजाइनिंग के डिपार्टमेंट से अपने घर डेकोरेट किए, उसके माल से, वो जो सेट के लिए डिजाइनिंग की चीज होती है उससे अपने घर सेट किए। अपने घर पे वहां की लेबर लेके जाया करते थे, अपने घर को रेनोवेट करवाया करते थे पीटीवी के खर्चे पे। इन लोगों ने नेक लोगों को पीछे रखा। रंडिया, तुम्हारा बड़ा लुल्ला पुप्पा है ना वो साला फैज अहमद फैज टट पुंजिया, तुम लोगों का हीरो बना, बड़ा बंदा फैज का नाम लेते हैं। उसकी रंडी बेटी मुनीजा हाशमी, एक सलीमा हाशमी रांड थी जिसने पूरे लाहौर में माफिया बनाया हुआ, आज भी उसने माफिया बनाया हुआ है और हर चीज में घुसी हुई है। वो कितना क्या नाम है जी, जो इनका जो है वो
आर्ट्स काउंसिल वाले, आर्ट्स काउंसिल का जो भी वो है, आर्ट्स काउंसिल का कॉलेज जो है, उसकी कभी प्रिंसिपल बन जाती है, कभी किसी और की प्रिंसिपल बन जाती है, कभी कैंडिडेट कॉलेज की प्रिंसिपल बन जाती है। फैज की बेटी है। फैज क्या करता था? रशिया में बैठ के शराब पीता था, कुड़ियां ते चढ़ता सी, तो जब चढ़ जाता सी तो फिर उन्होंने याद आता सी ते मैं 2 लफ्ज लिख लवा फौज के खिलाफ, और उसको ये वहां पर माफिया पाकिस्तान में बैठा हुआ टट पुंजिया माफिया ब्लडी सूडोस उसको उठाते थे। फैज इज नथिंग, जीरो। पायम इनकलाब में सब आइडियाज खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि दे वर ब्लडी अपॉर्चुनिटीज। वो लोग बड़े नहीं थे, वो बोने थे, जिसकी बेटियां अपने बाप के नाम के बल के ऊपर नौकरियां करती थी और उनको उनके बाप के नाम के बल पर इज्जत दी जाती थी, और 2 टके तक कम नहीं होता सी। मुनीरा हाशमी उसकी गवाह है, मतलब वो उसकी वो है मिसाल है, जो पीटीवी में थी, अभी बताइए कहां कंजरापा कर रही होगी। मैं सबको जानता हूं, अपने बापों के नाम पे इन्होंने दुनिया वो लूट मचाई। वो पीटीवी का बेटा कर किया, कभी प्रोग्राम मैनेजर बन रही है, कभी जनरल मैनेजर बन रही है, औकात कोई नहीं है उसकी, प्रोग्राम कोई नहीं, उसके ऊपर कोई प्रोग्राम ही नहीं है उसके क्रेडिट पे काबिले जिक्र। ख्वाजा नजम जैसे खुसरे बड़े बड़े पर्सनैलिटी पकड़ के उनके प्रोग्राम करना, मलका तरन्नुम जाकर प्रोग्राम पकड़ के तरन्नुम करके अपना नाम बड़ा कर रहा है। वो ज़ेबा बख्तियार को पकड़ के नारकली बना रहा है। वो जो बख्तियार था एडवोकेट भुट्टो का, उसकी बेटी अदनान समी की बीवी। ये मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये इतना वास्ट फील्ड है पीटीवी की तबाही का कि अगर हम बात करने लगे एक एक नाम लेके तो कई दिन गुजर जाएं। हम सिर्फ इसको सम अप कर रहे हैं, पब्लिक को बता रहे हैं कि जब कोई इदारा बैठता है तो उसकी वजूहत क्या होती है। एक दिन में नहीं बैठता, वो पिछले बहुत अरसे से जो उसके साथ ज्यादती हो रही थी वो इदारा बैठता चला जाता है। तो बात यह है कि सबसे बड़ा जो इन्होंने गुनाह किया वो ये कि शेख रशीद जैसे कुत्ते ने ये इन लोगों को चैनल्स दिए जिनको चैनल्स का पता नहीं है, वो आज मीडिया मैन कहलाते हैं। पूछ लो जाके जर्नलिस्टों से कि उनके मालिकान को चैनल का सी और मीडिया का एम का नहीं पता, और वो दल्ले चैनल बना के बैठे हैं जो उनको खुद लफ्ज नहीं बोलने आते, उनके आगे कॉम्पियर्स गलत लफ्ज बोल रहे होते हैं, उनके एंकर्स गलत लफ्ज बोल रहे होते हैं। कंपेयर 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 करते रहते हैं, जिनको कंपेयर नहीं होता कॉम्पियर होता है। कंपेयर करना होता है किसी का तवाजुन करना, किसी से कि जी इसके कंपेयर कर ले कि ये क्या चीज है। हर वक्त कंपेयर करते हैं, ये मैं छोटे लफ्ज बोलता हूं, कॉम्पियर लफ्ज होता है और ये कंपेयर करते हैं। तो ये कंपेयर टाइप के लोग जो हैं, इन लोगों ने चैनल्स खोले। इसका जिम्मा ये कंटुट्टा बैठा हुआ टिड कट के, इसको कोई मारता भी नहीं है कुत्ते को, ये लोग जनाजा हैं। तो बात यह है इन्होंने पीटीवी का जनाजा निकाला। अब हमें पता चलता है हाँ फातिमा सुरैया बजिया बड़ी लेजेंड थी, उसकी तुम लोगों को पता वो लेजेंड थी क्या थी? वो औरत आर्टिस्टों से पैसे लेकर उनको कास्ट किया करती थी। वो औरत जब हमें मिलने आती थी तो पैसा खर्च नहीं करती थी, किसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में लेट के कराची से इस्लामाबाद आया करती थी, किराया बचे एम्बुलेंस इस्तेमाल होती थी। ये हैं पाकिस्तान के कौमी किरदार। चाहे वो अनवर मकसूद हो, अपने बेटे को कोक स्टूडियो का चैंपियन बना दिया है, लोग रुल रहे हैं, ये बातें करते हैं दूसरों के लिए। वो जो बजिया थी उसको वो मशीन लगी थी वज़ीर आला की, और पीटीवी का उसने जनाजा निकाला। हसीना शेख, हसीना मोइन है, जो भी हसीना मोइन थी, हसीना शेख जो भी थे, हसीना मोइन, उसको देख लो। अच्छा, उसके अलावा कासिम जलाली को देख लो, वो दल्ला, उससे बड़ा पैसा कमाया आर्टिस्टों से। एक बासित लड़का होता था, वो हम इस बात की गवाह है, उससे पैसे लेकर उसको कास्ट किया। वो जो बाहर के मुल्क से गया था और 4 दिन ही चला। वो पता है बासित को उसने किसकी जगह लिया था? जमाल टाको साहब की जगह इनको कास्ट किया था, बाद में उससे पैसे उसको लिया उस दल्ले ने। ठीक है, इस तरह बेशुमार लोग हैं, अभी जेन में नहीं आ रहे हैं। जिया जो पेशावर, हाँ जिया शायद नहीं, जियाउल्लाह नाम था यार, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर था, वो भी दल्ला, अभी भी दल्ला होगा,
दाढ़ी रखी हुई कुत्ते की तरह। उसमें नुसरत ठाकर है, नुसरत ठाकर हो गया और बेशुमार हो गए। वो जो है जो अभी तुम लोगों ने सुल्ताना सिद्दीकी को दिया है अवार्ड, ठीक है। बात यह है कि उस मुल्क की कोई कल सीधी है कि वहां पे हर एक ने पीटीवी के साथ जो जुल्म किया है उसकी कोई हद नहीं है। कराची पीटीवी में जो जनरल मैनेजर था या वो निशरा दूसरा क्या था, वो गोरू बिलियन हमारा अब्दुल करीम बलोच के साथ जो ज़हीर खान ने बड़ा गंद किया था। ज़हीर खान ने बड़ा गंद किया, बिल्कुल। उसके बाद अलावा जो है बहुत सारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, इन सब ने जो है अपने पैसे लेके और अपना जो है खांचे निकाल के अनीला शाहीन उसका नाम था शायद, वो भी प्रोड्यूसर थी। जमशेद फरशोरी टट पुंजिया, ब्लडी टट पुंजिया, फुट पाथिया दल्ला। बाद में पता चला कि वो जाकर बना जीएम पीटीवी वर्ल्ड का, जो कि टट पुंजिया था। मैं हैरान तो ये बातें सुनकर। वो अनीला शाहीन को जमान अली खान जनरल मैनेजर रावलपिंडी उस वक्त स्टेशन होता था, उस जनरल मैनेजर के घर रातों को शराब की बोतल के साथ छोड़ के आता था। जमान अली खान चढ़ाता था और चढ़ता था। वो औरत अनीला शाहीन बाद में असिस्टेंट कमिश्नर से शादी हुई उसकी। मैं नाम ले रहा हूं। हमारे पास किसी का लिहाज नहीं है, क्योंकि उनके पास उस जमीन का लिहाज नहीं था, उस कौम का लिहाज नहीं था। उन्होंने उस जमीन से बदकारी की, बदउनवानी की, उससे बेईमानी की, जिसकी वजह से आज वो जमीन जो है वो तबाह हो गई है। पीटीवी को खा गए ये लोग खाते रहे पीटीवी को। ये तो अभी हम चर्चा करता रहे हैं जी, नोचते रहे हैं पीटीवी। इन्होंने नोचा है। पीटीवी ऐसे था जैसे एक औरत को बिस्तर पे डाल दो, चारों तरफ से परवेज रशीद छोड़ दो, एक तरफ दल्ला वो मुशर्रफ को, परवेज रशीद को, नवाजू को, है जी, ये सब के सब अभी मुंह धो के आ जाते हैं, है जी, कि मैं बड़ा शरीफ। हाँ, जब इनका पिछली बार इनका तख्ता उठा था तो वहां पे सेक्स एक्सेलरेट करने की निकली थी गोलियां और पता नहीं नंगे और पता नहीं क्या क्या चीजें निकली। शहबाज शरीफ साहब की, जो कि हर दूसरी औरत पे चढ़ बैठता है जी, हर एक दिन बीवी खोल है, मैनू दे दे मेरी है। वो बेचारा एसपी जो आज अधिकार उड़ रहा है, जिसकी बीवी को चाइना ले गया था याशी करने के लिए। दल्ले लोग हैं ये, इनके गांठ पे छुट्टे पड़ने चाहिए, वो पान मारेगी। तारा सैयद जो थी उसके साथ भी तारा सैयद, वो अभी जरा नहीं बुखारी, अभी वो आधा बावला हो चुका है, जो ना मुंह में बोलता रहता है, क्योंकि उसका जो दुख है वो जा नहीं रहा। वो उस खुंदक में आज भी नवाज शरीफ को रगड़ रहा है। वो कहता है चलो हुण मौका लगे है, फिर कहता रूल तो गए पर चस बड़ी आई है। तो ये जो है, ये नई बुखारी साहब जो है, उनका ये खासा है कि वो जो है अपना वो दिल के दलिद्दर दूर कर रहे हैं। ये जी अपने वो तारा सैयद ने उसकी गांड पे लात मार दी थी कि मैंने नवाज शरीफ चाहिए है, तो उन्हें कहा ठीक है, मैं तो छोड़ दिया था नई बुखारी को। आज वो इमरान खान के कंधे पर रख के बंदूकें चला रहा है, कारतूस ढीले कारतूस नवाज शरीफ को रगड़ रहा है। वो दिल में बड़ा तसल्ली करता, चलो आज तुम्हें बदला ले रहे हैं ना। हाँ, रूल तो गए पर चस बड़ी आ रही है। तो बात ये है ये सब के अंदर इंटरकनेक्टेड है, करप्ट इंटरकनेक्टेड है। और जो है बदले रहे, कोई किसी से बदला ले रहे, किसी से बदला ले रहे हैं, कोई किसी को खींच रहे हैं, कोई पता नहीं कौन क्यों खींच रहे हैं। वो देख रहे मैंने खींच रहे, नहीं मैं नहीं होने खींचा है। वो कहते वो पाकिस्तान में सिलसिला बना हुआ है, एक दूसरे की लाते खींच रहे हैं। हाँ, लाते पीटीवी एक दूसरे की लाते नहीं खींच रहे, एक दूसरे की कुछ और खींच रहे हैं। पीटीवी को बर्बाद करने वाले पाकिस्तान के पीटीवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स जो है, जितने भी है वो जनरल मैनेजर्स, ये सब पैसा जो आता है अरबाब खान करोड़ों के हिसाब से जो पैसा आता था, ये हाँ, ये सब जो है अब इसको मैनिपुलेट करके अपने घरों पे लगाते थे, अपनी कोठियों पे, अपनी गाड़ियों पे, अपने बच्चों पे, ये सारा पैसा। क्योंकि इसी तरीके से जो है पीटीवी को खाते 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 आखिर कब तक वो खड़ा रहता। आज से 3-4 साल पहले की बात है, जब मैंने जवाहर डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम किया था पीटीवी के ऊपर, तो उस दिन जब मुझे पता चला, किसी ने लिखा कि एक ऐसा आदमी डायरेक्टर प्रोग्राम्स बना है जिसको कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने चलना भी सीधा नहीं आंदा सी, ऐसे चलता था, ऐसे ऐसे कर चलता था, डिंगा होके और वो करता था। वो डायरेक्टर प्रोग्राम्स था। उस दिन मैंने कहा पीटीवी द पठागोल हो गया। अमजद बुखारी, सोच नहीं आती, हमने देखा उनको कि किस कैलिबर के लोग हैं। वो पीटीवी में डायरेक्टर प्रोग्राम्स,
जमशेद फरशोरी बाद में पता नहीं उसे भी बड़ा कोई बन गया होगा जनरल मैनेजर वर्ल्ड टीवी। बहुत गलत सिलेक्शन हुई है। ख्वाजा नजम जैसा खुसरा साला, इंतहाई बदकार थर्ड क्लास आदमी, ये जो है ना दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान है जी, जिसको लिए तुम टूहे भटकाते हो, ये इसे जुनैद जमशेद ने किया था और शुएब मंसूर ने उस पर पहली दफा मकबूलियत हासिल की थी। ये सस्ते काम करके मशहूरी हासिल करने वाले ये इस तरह के काम करते थे। जाओ जाके प्रोडक्शन देखो उसकी, टके की प्रोडक्शन नहीं है, मगर तुम लोग उसको लेकर चढ़ दौड़े थे। शेख मंसूर जो है हर वक्त डायरेक्टरों के कुछड़ में घुसे, उनके घरों में हाजिरियां देना। डायरेक्टर कहते थे जो हाजिरी देगा उसकी रिपोर्ट अच्छी होगी, अच्छे से अच्छा बंदा इन्होंने मार दिया। यावर हयात द रियल प्रोफेशनल एक कमरे में बंद होकर खत्म हो गया वो, मगर उसने दुनिया से मिलना छोड़ दिया था। रियल प्रोफेशनल आदमी था वो, उसको कभी इन्होंने ना जनरल मैनेजर बनाया ना प्रोग्राम मैनेजर बनाया। वो प्रोड्यूसर पैदा हुआ, प्रोड्यूसर ही मर गया। बेस्ट प्रोड्यूसर था, बेस्ट था लाहौर का। इसका फजल कमाल का जाहिद उजैर और शाकिर उजैर जैसे टट पुंजिए, शाकिर जैसा टट पुंजिया आदमी टकेगा, वो सोफिया को के तलवे चाटने वाला तो कौड़ी का आदमी फजल कमाल ने उसको कहां से कहां पहुंचाया। रैम्बो रैम्बो जॉन रैम्बो कॉकरोच किलर जो है, जो कि वैसे ही 2 नंबर था, सब 2 नंबर मिल गए कर कर लंबे हाथ एक दूजे नु। वो दला भैंचो किसी तरह से भी आर्टिस्ट है ही नहीं है, जिसको तुम लोगों ने बना दिया। और उसने जब गेस्ट हाउस में उसने उसको रोल बढ़ा दिया और पहली फिल्म जब साइन की थी ना, तो उसने शाकिर उजैर को सुजुकी स्विफ्ट गिफ्ट की थी, जबकि उसका नहीं बनता कि वो लेता। यूरोप में किसी दफ्तर के सरकारी इदारे के बंदे को कोई चीज दो ना, पकड़ के अंदर बंद कर देते हैं फौरी तौर पे, बंद करें करें। एक मिसाल दे रहा हूं कि इतना सख्त कानून है, इट्स एन एग्जाम्पल। और वहां पे वो गिफ्ट, ये अभी अभी आगाज था, पूछो रैम्बो से। रैम्बो क्यों बोलते हो यार, उसका अफजल खान सॉरी, 2 नंबर रैम्बो, नंबर 2 नंबर 2। तो बहरहाल मकसद मेरा कहने का ये है कि जो कि जिसने पाकिस्तान में जो बेड़ा गर्क हुआ है, हर चीज में इजहार काजी अमिताभ बच्चन स्टाइल है, राहत काजमी अमिताभ बच्चन स्टाइल है, ये जो है अफजल खान रैम्बो स्टाइल है, वो फलां का स्टाइल है। और भाई तुम्हारा अपना क्या है? तुम्हारी सारी प्रोडक्शन गुजरांवाले की है। आर्टिस्ट से लेके हुकूमत तक सब नकली है, सब नकली है। और क्या कहते हैं, इनकी जो क्या इंपोर्ट करते हैं चीजें, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। इंपोर्ट सारी इंपोर्टेड है, इंपोर्ट ही है ना, कोई चीज अपनी नहीं है। असल रियलिटी में इनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं ना आर्टिस्ट। इनके आर्टिस्ट भी जो है 2 नंबर ले लिए होते हैं, इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हो गए वो भी 2 नंबर है, इनके सारा सिस्टम। निसार हुसैन, 2 निसार हुसैन थे, एक MNH था जो कि लॉन्ग प्ले किया करता था, जिसने लॉन्ग प्ले की बुनियाद डाली थी। मैंने किया उसका लॉन्ग प्ले, कराची से लाहौर से। अच्छा लाहौर से यार। वो जो है वो एक मस्त मलंग आदमी था, ठीक है। दूसरा एक मोहम्मद साहब हुसैन था जो कि डायरेक्टर कौन सा था, ईटीवी ऑफ PTV में, ठीक है। उसकी साली थी अनीला शाहीन, जो जमान अली खान के साथ उसको सुनाया करता था जमशेद फशोरी तरक्कियां लेने के लिए, अपनी ACRA ठीक करवाने के लिए। कहीं बैठा होगा दल्ला ये आदमी तो याद करे कि सोफिया हसन लतीफी का हस्बैंड बता रहा है कि तुम लोग कितने दल्ले लोग थे। वो एक था कुत्ता, एक और आरिफ राना, जो ऑस्ट्रेलिया में कुत्ते से बदतर शक्ल के साथ मर गया। कुत्ते से बदतर शक्ल थी उसकी, देख के डर आता था, क्योंकि उनके करतूत ऐसे थे। जो उन्होंने किया वो फिर एक जाती बात हो जाएगी। ये वो लोग हैं कि वो PTV के लिए क्या थे। ये फारूक अब्दुल जैसा दल्ला, एक बंदा कह रहा है ये बड़ा वो जर्नलिस्ट। मैं कहा जर्नलिस्ट की टुई पे लात मारो साला, 2 कौड़ी का कुत्ता था जो कि टीवी में कास्ट होने के लिए सोफिया को बोला करता था मैंने करना है इमीडिएटली। तो जब नहीं कास्ट किया उसको, तुम तेरी शक्ल ना तेरी अकल, तो खिलाफ लिखना शुरू हो गया। जर्नलिज्म को उसने अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया और किसी को ब्लैकमेल करने के लिए यूज किया। ये जर्नलिस्ट है, मैं बड़े जर्नलिस्टों को जानता हूं। अभी उनका नाम ले लेके उनकी शलवारें उतारूंगा, फिक्र नहीं करो। फिलहाल मैं PTV की बात कर रहा हूं। मैंने पहले कह दिया मैनेजमेंट लोगों ने, ये बहुत वसी मौजू है PTV, किसका जनाजा क्यों निकला, क्योंकि बातें दिमाग में आती जाएंगी तो हम करते जाएंगे। मगर फिलहाल
जो भी बातें बताई हैं ये छोटी सी चीज है। जहीर भट्टी था वहां पे एक, वो भी एक पता नहीं कौन सा डायरेक्टर था, किस चीज का डायरेक्टर था वो अपने घर की रेनोवेशन पीटीवी के मजदूरों से करवाता था, उनके खर्चे पे रेनोवेशन। शादी में, बेटी की शादी में सब पीटीवी से माल लेके उसने लगावाया था। दौरे करते हैं बाहर के, हर डायरेक्टर हर महीने एक दौरा बाहर के मुल्क का करता था पीटीवी के खर्चे पे। और जो फजल कमाल है वो तो रहते ही बाहर था। जब पूछो बाहर क्या हुआ है, क्या करने क्या हुआ है। कांस के फिल्मी मेले में टीवी का कभी कोई रोल नहीं है। फिल्मी मेला कहा जाता है ना उसको, मीडिया मेला नहीं कहा जाता उसको, कि उसमें डॉको फिल्म भी आ जाए, उसमें टेली फिल्म भी आ जाए, उसमें अपना सिलोलाइट की फिल्म भी आ जाए, उसमें जो है ये भी बड़ी पिक्चर भी आ जाए। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मूवीज का जो है वो है अपना वो था मेला, फेस्टिवल होता है उसमें। अब पीटीवी का डायरेक्टर का काम क्या है और एक दौरे के ऊपर कितना पैसा लगता था अंदाजा कर लो। होटलिंग, खाना पीना, शराबें, लटरम पटरम, टीए गाड़ियां वगैरह वगैरह सब पीटीवी के ऊपर। समझ लो कि अगर उसका उस जमाने में $20,000 भी लगते थे तो वो पीटीवी देता था। और वहां पे कोई उसका अमल दखल नहीं है, कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, सिर्फ जाके याशी करनी, सिर्फ जाके याशी करनी। ये एक की मिसाल दे रहे हैं, कितने दौरे और कितने इन्होंने रिफ्रेशर कोर्स, कितने कोर्सेज पे अपने चहेतों को भेजा, कितने मुल्कों में इन्होंने अपने चमचों को भेजा पीटीवी के खर्चे पे कोर्सेज करवाने के लिए, साल के 2-2 साल के ऊपर। वहां पे मोहम्मद जुबैर होता था जो पीटीवी का एमडी बना था, उसकी बीवी थी मारुख जुबैर। जानते हो पीटीवी का जनाजा क्यों निकला? उसमें एक एलिमेंट ये भी था कि ये काम भी वहां होते थे। वो मोहम्मद जुबैर जो है 5 साल की छुट्टी लेके चला गया दुबई में, अपना काम करता रहा, वहां की टीवी सेट करता रहा, यहां से तनख्वाह भी लेता रहा। उसकी बीवी भी साथ गई, वो प्रोड्यूसर थी या डिप्टी कंट्रोलर थी पीटीवी में, मारुख जुबैर, वो भी चली गई। 5 साल वहां खूब रज के पैसा कमाया और फिर वापस आके उसको तरक्की मिल गई। काम कोई नहीं किया। जिन्होंने काम किया 5 साल टूए रगड़े, उनको उन्होंने एसीआर खराब कर दी। उसको वो आई, उसको तरक्की दे दी, कंट्रोलर बना दिया, क्योंकि मोहम्मद जुबैर की बीवी थी। बिल्कुल वही जैसे भी आसिफ गफूर को तरक्की दे दी है, बगड़े आतिफ को तरक्की दे दी, जनरल रहीम को तरक्की दे दी, उन लोगों को तरक्कियां दे दी जिन्होंने कोई फील्ड में काम नहीं किया। मुशर्रफ जो है चीता, मिस्टर चीता जो है, वो ने सारी उम्र चीतागिरी की है। बस कुड़ियां दी उन्होंने जाके पंबोड़ की खान दी, शराबा पीन दे चीतागिरी थी। अब ये समझिए कि चीता क्यों बोलते हैं, वो किन को खाता था, कौन सा गोश्त खाता था वो। सारी उम्र उसने फॉरेन पोस्टिंग्स ली हैं, फील्ड में कभी कुछ नहीं किया। मैं 65 जंग भी लड़ी तो मैं भी लड़ी। वो ना वो कहते हैं कि तपती तो ठोस करती, ये वो था। वो देखो वो गोला आ रहा है, उधर जा रहे हैं। ये वो था जनरल, वो तुम्हारा प्रेसिडेंट बना, जनरल जिया तुम्हारा प्रेसिडेंट बना, जिसने टोपी, आर्मी की टोपी को जलील किया, भुट्टो के सामने जमीन पे रख के बैठता था। तुमने उसको मर्द मोमिन कहा। तुम मीडिया वाले माफी के लायक हो। तुम बाबों की कब्रों में से तुम्हारी लाशें निकाल के जलाने के लायक हो तुम लोग, जिन लोगों ने उस दौर के लोगों को गलत, तुम लोग उनके सामने खड़े नहीं हुए, मीडिया उनके सामने लेट गया, तुमने उनको खिताबात दिए, सबने जनाजा निकाला। जब इदारे सरकारी होते हैं ना, वो एक नहज पे चलते हैं। एक आमिर आ गया, उसने क्या दिया, दुपट्टे पहनो। अगला आ गया, बेनजीर आ गई, स्कर्टा पहना शुरू हो गई। कोई तरीका होता है, कोई पॉलिसी होती है। मुशर्रफ आया, डांस करो, सारे मुशर्रफ आया, वो डांस करते करते खुद भी नाच शुरू हो गया। कंजर मतलब इतना नशा चढ़ा, खुद ही नाच रहा है। और तो बैठा वो गाने गा रहा है, वो फतेह अली खान के साथ, और कह रहे, लोग कह रहे हाय 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 हाय। वो शौकत अजीज जो है, जो लूटने के लिए आया था पाकिस्तान, वो नाल बैठा क्या होता दे रहा है, वाजीवा क्या गल है, वाजीवा। वो और शेर हो रहा है। प्रेसिडेंट ऐसे होते हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, सत्यानाश हो गया। तुम्हारा चीफ मिनिस्टर जो था पंजाब का, सारी दुनिया की औरतें खा गया। अभी भी साले की पता लुली खड़ी होती है। मैं हैरान हूँ, उम्र होगी 200 साल, शहबाज शरीफ। हाँ, अभी भी औरतें देख के उसकी ठड़क चढ़ जाती है। अब वो कुश्ते वाला खाता होगा। कुश्ते खाता, उनके काम ही है कुश्ते खाओ और बस कुड़ी हो। बस जितनी बीवी एक फिल्टर पैदा सी।
जिन्हें लाया गलियों ने टूर चली। तो बात ये है, ये तुम्हारे लीडर्स हैं। आज तुम जिस कुत्तों के पीछे फिरते हो, बिलावल साहब जो हैं वो यकीनन मर्द है, शक मत करना। क्योंकि वो हिना रबानी खर से पूछ लो, क्योंकि बर्तवानी में ने देखा था कुछ टिंग डोंग करते हुए, समझे, इसलिए वो खुसरा खुसरा नहीं है। हाँ, पूरा मर्द है वो। मैं एक ड्रामा देख रहा था, वो छोटा कद का बंदा था, तो औरत औरत के पास जाके टांगों में लिपट गया, तो वो क्या दिखाया कितना प्यारा है, तो उसको उठाने लगी, तो बंदा कहता है पूरा मर्द है, पूरा है। जब मैं समझी बच्चा है, समझियो, ये रियलिटी है। तो बस ये तुम्हारे लीडर्स हैं। तो मक्कानों को हाथ लगाना पड़ता है इस कदर करप्शन में। मैं कहता हूँ पूरा मुल्क जो है डूब चुका है करप्शन में। इखलाकी करप्शन, सेक्सुअल करप्शन है जी, झूठ की करप्शन। सेक्सुअल करप्शन सबसे आगे है, समझा ना, सेक्सुअल करप्शन और झूठ की करप्शन। सेक्सुअल क्राइम्स की भेंट चढ़ गया स्टील मिल, समझे। मैं इस बात का गवाह हूं, मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है, लोगों को डीलिंग करते हुए। उसके बाद PIA जेडी बुढ़ी बेचारी, जेडी के बस हालात खराब ने हैं जी, मतलब ना मुंह में आंत, ना मुंह में आंत, ना पेट में आंत हैं जी। एक कबर में एक छिलके पे पाँव उसको लगा देते हैं इकोनॉमी क्लास में, अब वो बैठ के मैंने खुद सुना गाली ने, साढ़े हफ्ते ही रहेगी है, साढ़े हफ्ते ही रहेगी है, अभी भी किराया देता है, साढ़े हफ्ते ही रहेगी है। तो अब बताओ कि वो उसका क्या हाल होगा। वो बेचारे इतना किराया दे के शौक में आते हैं, चलो ये रस्ते देखेंगे अच्छी थी, तो तुम लोग उनको दिखाते क्या हो। तो कतर पे जाएंगे ना, ब्रिटिश पे जाएंगे, अब अरब एमिरेट्स में जाएंगे, अपना उसमें भाई जी वो जो है थाई एयरलाइन पे जाएंगे, सिंगापुर। हाँ, और जो अच्छी होती है ना, नवी निकोर वो डायरेक्टर ना सो रही होंगी, अपना टोटल पूरा करे, उनको उधर लगाया हुआ, जनरल मैनेजर सो रहा है, इश्क मौशके चल रहे हैं, उनको ग्राउंड किया हुआ है। तो PIA ऐसे चलती है। हम इसको हल्के फुल्के दादे बोल रहे हैं, लेकिन उसकी गौर करो, इसकी डेप्थ में जाओ। कारकर्दियां इस सब बर्बाद होती हैं। हर अदारे में औरतों का इस्तेमाल हो रहा है, हर कहीं पे भी किसी इस्तेमाल नहीं, इस्तेमाल हो रहा है ना, इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल तब होता है जब उनकी मर्जी ना हो। हाँ, और ये किसी भी इदारे में कोई और खवातीन चली जाए अपनी जॉब के लिए किसी भी पाकिस्तान में, उधर मर्द जो है अपने हाथ में लेके बैठे होते हैं कि आए सही, फिर साड़ा काम तो औरत जाने। फिर वो इदारे कैसे काम करेंगे, उन इदारों में कैसे तरक्की होगी कि जब हर बंदा ठरकी बैठा हुआ पे। सही बात है। क्या बोलता है अभी थोड़ी देर पहले, सेक्सुअल क्राइम। तो ये चीजें जो हैं इन इदारों को बर्बाद करने की वो हैं। रेलवे में देख लो, इद्दी मीन के डब्बे हैं वहां पर, कितनी अफसोस की बात है। 74 साल, 74 ईयर्स। इद्दी मीन की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा मजा दे दूं। इद्दी मीन की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इद्दी मीन जो है वो कहते हैं युगंडा वाले दुनिया का नंबर 1 जनरल था, ठीक है। तो उसी मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो लोगों को समझ नहीं आई होगी, दे विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दैट, ठीक है। युगंडा भी पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है, वहां के जर्नैल भी फौजी ऐसे ही हैं, औरतों के सख्त रसी हैं। इधर सियासतदान नहीं, जर्नैल भी ठरकी हैं, और अब नजर नहीं आती तो बस उनकी राल टपकना शुरू हो जाती है। गफूरे को देखो, छोटी छोटी कुड़ी साहब खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है, शक्ल साले के लिए सूड़े जैसी है। वर्दी उतारे, हमने एक वीडियो लगाई थी, ये जो 45 लाख रुपए में लगाया हुआ ये एक जर्नैल दल्ला, क्या नाम है इस भोसड़ी का, ये जो है क्या नाम है, ये मुशीर लगाया इसको, आसिम बाजवा, ये खड़ा हुआ है, उसके साथ जिसको चीता, काला चीता बोलते थे, कियानी को, सिविल कपड़ों में खड़ा हुआ है, खुदा की कसम ऑर्डली लगता है, ऑर्डली। नौकर जो थे ना हमारे, ऑर्डलीज जो थे उनसे बेहतर थे, और वो पूरी आर्मी का चीफ था, ऐसे पेट कट के टिल्ला सा। एक मुझे बता दो, इंडिया का जनरल रिटायरमेंट के बाद ही बोलता है तो फाड़ देता है, अमेरिका का दिखा दो, फ्रांस का दिखाओ, इंग्लैंड का दिखाओ, वो तुम्हारे हीरो रहे हैं, वो तुम्हारी आर्मी को रूल करते रहे हैं। उनके होते हुए जरदारी साहब को कियानी ने 5 साल याशी का मौका दिया और उसको कवर दिया। इनकी माफी है,
वो जरदारी जिसने वो बेड़ा गर्क किया, इस मुल्क का जनाजा निकाला, नोटों पे नोट छापे। हाँ। अभी उसकी बेटी आसफा साहबा मैदान में, हमने पहले कहा था, अब बेटी को भी मैदान में लाएगा और लोग उसके नारे मार रहे हैं। एंड कहां होगा? एंड सिर्फ इनकलाब करेगा इनका, वरना ये चलते रहेंगे और तुम पिसते रहोगे। इनके इतने गुनाह हैं। मैं दोबारा से एक बात दोहरा देता हूं, ये पाए की बात है। नवाज शरीफ स्पेशली, जरदारी और नवाज शरीफ स्पेशली, दोनों, इनके इतने कौमी जराइम हैं कि अगर खुदा की कसम उनके एक एक जुर्म के ऊपर इनके पंडोरा बक्स खुले तो इनको बार बार फांसी देनी पड़ेगी। और ये सिर्फ इनकलाबी हुकूमत कर सकती है। इनकी लाशों को भी फांसी देनी पड़ेगी। पाकिस्तान की वजारत खारजा 5 साल खाली रखना ऐसा जुर्म है जिसकी कीमत आज पाकिस्तान अदा कर रहा है। ये नवाज शरीफ रखी जवाब दे। हिना रबानी खर को बिलावल के कंधों पे टांगे रखने की इनाम दिया। ये कैसे मुमकिन है वैसे? उसको वजारत खारजा दी हिना रबानी खर। कैसे मुमकिन है कि ये लोग जो है ये मुल्क है। हाँ, ये करप्ट और क्रिमिनल्स के आगे औलादे आ गई। बिल्कुल सोचने की बात है ना, कि कैसे मुमकिन है कि इतने करप्ट लोग हैं, आज उनकी औलादों के पीछे जो है पाकिस्तानी भाग रहे हैं। जानते हैं कि इन लोगों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, फिर इनकी औलादों के पीछे क्यों भाग रहे हैं ये लोग? बस भाग रहे हैं। अब मरियम के पीछे भाग रहे हैं। मरियम चोरी होकर चल रही है। एजेंसियां किधर हैं? क्योंकि वो खुद करप्ट है। इतनी गाली निकाली है उससे जर्नैलों को, तुम लोग कुछ कर सके? देखो, तुम्हारे तो इतनी औकात नहीं है। ये तो तुम लोग इतने जाहिल लोग हो। ये फ्रांस में बैठे हुए जर्नलिस्ट नाच रहे थे, हैं फड़ लिया गलताफे नो फड़ लिया, और हमने लिखा था इस कदर स्टूपिड लोग हैं तुम लोग निकल जाएगा कि उसको लंदन कभी पाकिस्तान के हवाले नहीं करेगा। इम्पॉसिबल। जो कुव्वतें पाकिस्तान तोड़ना चाहती हैं वो पाकिस्तान तोड़ने वाली कुव्वतों के सर पे हाथ रखेंगे, ना कि तुम्हें देंगी, तुम मामे लगते हो। अब नवाज शरीफ को पता चल गया मैनू नहीं ले आ सकते, क्योंकि एक्सट्रेडिशन की पैक्ट ही नहीं है, अकॉर्ड ही नहीं है पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड का। एक्सट्रेडिशन मीन तबादला मुजरमान। तो इसलिए वो बां बां करके बोल रहा है। तो इसलिए बात यह है कि ये लोग मुजरिम हैं। पेशावर का सेंटर बंद हो रहा है, जो है वो रो रहे हैं आर्टिस्ट। एक उन्होंने कहा कि वो बंद होगा, फिर SSR बंद होंगे। क्यों बंद होंगे? क्योंकि प्राइवेट इदारे, अगर PIA रुल गया है, बर्बाद हो गया है, तो खाकान अब्बासी की ब्लू एयर कैसे नफे में जा रही है? सियाल एयरलाइन कैसे खुल रही है? एक और एयरलाइन है वो कैसे चल रही है? वो तो बड़ी मुनाफे में जा रही है। PIA कैसे रुल गया? चेयरमैन था ना खाकान अब्बासी PIA का, और फिर इन्होंने भी लगाया, नवाज शरीफ ने लगाए। क्या किया उन लोगों ने? जाते ही सबसे पहले पूछते हैं, हाँ भाई कुड़ी कड़ी चंगी चंगी है, मेरे बिस्तरे भेज देना। जब वहां पर ये हो ना, प्रैक्टिकली होता है, प्रैक्टिकली होता है। तो फिर जहां पर ये हो वहां इदारे बैठ जाते हैं, फिर ठेकों में पैसे लेते हैं, फिर उनके लिए हर चीज जो भी PIA की की जाती है उसमें पैसे होते हैं, लाखों करोड़ों रुपया। PIA एयरलाइन चलाना कोई आसान काम नहीं है। एयरलाइन के लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत मेहनत होती है, और यहाँ पे सब इदारे बैठ गए हैं। हम ये सब कहते हैं कौम को, ये भी चिट्टो के सामने, चिट्टो मरियम के सामने तुम लोग पीछे डांस फरमा रहे हो, उसके इश्क में मुब्तला हो रहे हो। इसके बाप ने और चाचे ने जो किए हैं करतूत, और इसके शौहर ने जो किया करतूत, कायद आजम के मिजाज की जो जिल्लत की पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा, और तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो, तुम उसके जाकर नारे लगाते हो। तुम लोगों के लिए यही सही है, यही तुम्हारे लिए सही है, यही तुम लोगों की बचाते रहे हैं, अब भी बचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी बातें हैं PTV के बारे में, सिर्फ इतना कहना है आगा सांझ माल्टाको ने PTV को स्टैंड दो, कि PTV को स्टैंड तो दे नहीं सकते ना। वो क्या कहते हैं जी, वो मुर्दे में रूप होना होगा, तो मुर्दे में जब रूप होगा तो कहना बस उठ के बस कलमा ही पड़ेगा, तो बस में लम्बा पै जाएगा। अब जो हो रहा है वो हो रहा है।
स्टैंड देना है, पाए में इनकलाब को दो। तमाम इदारे बैठ जाएंगे और पाकिस्तान बैठ जाएगा। हाँ, अब फिक्र की बात है, हम बॉटम लाइन दे रहे हैं। स्टील मिल बंद, रेलवे का जनाजा, PIA बंद, PTV बंद है जी। अगर कोई चीज नहीं बंद हुई है तो वो इन लोगों की आकड़ बंद नहीं हुई है। मेडल लगा के, शेरवानियां पहन के, चिट्टे कपड़े पा के, बेगैरत ऐसे फिरते हैं, राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर टू ब्यूरोक्रेसी टू एस्टैब्लिशमेंट टू डाउन टू कॉमन मैन, इस तरह फिरते हैं जैसे जैसा मुल्क दुनिया में कोई नहीं है। बेगैर तो यू आर डिस्ट्रॉयड, पाकिस्तान इज डिस्ट्रॉयड। मार्क आवर वर्ड्स, कम व्हाट मे, कैटेगोरिक, यू गाइस आर डिस्ट्रॉयड। तुम लोग बर्बाद हो चुके हो। तुम लोग को एहसास नहीं है कि इदारे बंद हो तो क्या होता है। वहां हर गुंडा, बदमाश, बदकार चैनल खोल के बैठा है, उनकी कोई पुछवाई नहीं है। कैमरा में अपना कुत्ता लगा देता है जो भी आता है कैमरा में। उसके बाद वो जो यहाँ पे जो चैनलों को डील करते हैं, जो शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, वहां पे भी ऐसे हैं। क्या कहते हैं उसको? मीडिया की बात हो रही है ना। तो बात यह है कि यू गाइस आर डिस्ट्रॉयड। पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो चुका है। बलूचिस्तान तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। चाइना ने आके वहां बैठे हैं ग्वादर में, आधा काटेगा उसको, बलूचिस्तान को कहेगा आधा जो ट्रबल एरिया दफा हो जाओ, साढ़े को टाइम कोई नहीं है, लगे रहो अपने कुत्ते खानी। ऐसे ही हो। और खुद ग्वादर के ऊपर अपने काले नीले पीले पानी के ऊपर बैठ जाएगा, उसकी सड़क निकाल देगा कोने से। अफगानी जो है वैसे ही दल्ले बिकाऊ बैठे हुए, सड़क दे देंगे, सानू दे दो, टोल टैक्स दे दो, असि जान देने तुम कदम कदम पे बिकाऊ हैं। उधर KPK में शुरू हो जाना है। वजीरिस्तान में वैसे तंग आए हुए हैं। वो सिंधु देश जो है वो तो उनकी वैसे ही वो मौके ताक में किसी को ठूस हुए तो ऐसी अपना गोली चला ली है। कोई ले माजर जो है, किसी ने मुझे बताया, माजर जो ये ताफे के जो लोग हैं वो चुप करके बैठे हैं, खत्म नहीं हुई, ये एक दिन निकलेंगे बाहर। क्या होने वाला है पाकिस्तान के साथ? इदारे बैठ रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स खत्म हो रहे हैं, इदारों से टैक्स मिलते हैं ना, PTV कमा के देता था ना। फौज एजेंसियां बैठी हैं टोटल। हाँ, फौज एजेंसियां वो कुत्ते की तरह ऐसे मुंह में वो निकाली जुबान की, किथों मिलता है, सूंघते फिरते हैं। अभी नवाज शरीफ पैसा दे दे, अभी उसको प्राइम से बना देंगे। हाँ बिल्कुल। अभी आप कहेंगे मैं मिलियन देता हूँ, ये एजेंसी वाले मिनट में जाएंगे उसको लेके। हाँ, हम तुम्हें ट्रिलियन दे देते हैं। हाँ। और बाकी ट्रिलियन ले लेना, कई ट्रिलियन डॉलर बाद में देंगे, जब प्राइम मिनिस्टर को फटाफट ले आएंगे। अभी भी मुझे शक है, वो जो मटको जान जो है, माई फाफे कुटनी जो है, मासी मुसीबतें मरियम नवाज, वो जो यहाँ पे मटकती फिर रही है जी, लौंडी बन के, वो कोई चक्कर तो है ना। बाप उधर फौज के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, और ये मुल्क के अंदर जलसे कर रही है, और फौज कुछ नहीं कह रही। फौज कुछ नहीं कह रही है एजेंसियों में। ये मोनोपोली क्या है? ये मोनोपोली क्या है? बाप वहाँ पे जनरलों के खिलाफ और क्या नाम है, फौज के खिलाफ बोल रहे हैं दबा के, और उसकी बेटी जो है वो वहाँ पे जलसे कर रही है। ये मिलता है, कनेक्शन मिलता है अब उसमें? बिल्कुल मिलता है, क्योंकि ये एक साजिश है, साजिश का कनेक्शन है। हाँ बिल्कुल, समझे? ये मिले में अंदर से, तू मेरी पीठ खुजा तो मैं तेरी पीठ खुजाऊं, तो मरियम की पीठ खुजाने के लिए सारे तैयार बैठे होंगे। नवाज शरीफ साहब जो है ड्रामेबाजी कर रहे हैं। और ये एजेंसियों का काम क्या था कि अभी उन्होंने ये सोचा हुआ है कि अब जो है पहले मरियम को ले आओ, फिर अपना बिलावल को ले आओ, फिर उसके बाद किसी और बच्चे को ले आओ। आस्था भी तैयार हो रही है। ये जो है ये जो 74 ईयर से एक दूसरे को लेते हो। हाँ। और ये एजेंसियां जो है और ये फौजी जर्नल है, ये इनको जो है आगे लेके आते हैं, इनसे पैसा खाते हैं। जो पैसा देता है, जिस पे जहाँ खूब पैसा आता है, जर्नलों को, एजेंसियों को पैसा आता है, उसको फिर ये आगे ले आते हैं। बिकॉज तेरी वाली बात है, चलो उसके बाद उसको कहते हैं यार तू हट गया कुछ दिनों के लिए, तू आ जा, तू कुछ पैसा दे, तुझे लगाते हैं, चल जी वो पार्टी आ गई। फिर उसके बाद इसका एंड तो नहीं होगा ना। और एंड पता क्या होगा? दास्तां बिना होगी तुम लोगों की दास्तानों में। पाकिस्तान टूट जाएगा। टूट गया ना, एक तो ले गया ना, एक तो चला गया। अब ये जो 16 दिसंबर को उसकी याद ताज़ा करो, 16 दिसंबर को। ठीक है उसकी। और दूसरी बात ये है, तो ये क्या है, इदारे टूटने, इदारे बंद होने, ये क्या होता है? मुल्क टूटने की तरफ कदम बढ़ रहे हैं ना। जब इदारे आपके खत्म हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं, उधर से सूबे लैदा हो रहे हैं, ऊपर से सूबों में रेशदवानियां, साजिशें हो रही। ये बैठे क्या कोई चीज कंट्रोल में कहाँ है? और मीडिया क्या है? मीडिया जो है वो
वो डैश डैश मरवा रहे हैं। जी, जब किस्मत हो जी तो क्या करेगा पी, क्या बोलेगा पी। समझ गया ना। आय, बहरहाल हमारी तरफ से बाय बाय। बाद में बात करेंगे। पीटीवी के ऊपर बहुत कुछ बोलना है हमने, लेकिन पीटीवी को जो है हम नहीं कहते बंद करो ना करो, साडा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बंद कर दो, खसमाना खाओ, लेकिन पीटीवी के बंद करते हुए उसके मुजरिमान को फांसियां देना, उसको कब्रों से निकाल कर उनको लटकाना, उसके खानदानों को खत्म करना, जिन्होंने पीटीवी का जनाजा निकाला है, वो जमहूरी हुकूमत नहीं कर सकती। अगर हमारे दौर में अगर हम पीटीवी को बंद करते तो हम उसके अवामिल को देखते, किन किन लोगों ने इसका जनाजा निकाला। कोई मुश्किल नहीं है फाइंड आउट करना, उसके खानदानों को उड़ा के रख दो। अगर मर गए हैं कि कब्रों के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़के, पेट्रोल छिड़के आग लगाओ। इसी तरह इदारों पे है। इस तरह इदारों पे जो जो इदारा बंद हो रहा है, क्यों बंद हुआ है, किस लिए बंद हो रहा है, और कौन कौन उस पे बैठा हुआ था, बिल्कुल ये चौड़े होके फिरते हैं। तो बात यह है कि इनकलाब, सिर्फ इनकलाब पाकिस्तान को बचा सकता है। मरियम नवाज और नून लीग ते पीटीआई ते नाल दूसरा मुल्ला कंजर फजल, ये लोग नहीं बचा सकते। बस ये कहना है मैं। थैंक यू वेरी मच। चलो बाय बाय। इसको हजम करें, फिर अगली वीडियो पे आएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।